हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी के इस यूट्यूब क्लास पर। और हम करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 1। इससे पहले हम परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 देख चुके थे। आज हम देखेंगे परसेंटेज का पार्ट नंबर 2। तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे आपका परसेंटेज हुआ, प्रॉफिट लॉस हुआ, मिक्सर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डीआई। अच्छा, अगर इन्हीं चैप्टर का वेटेज देखें अर्थमेटिक में, तो लगभग अर्थमेटिक में आधे से ज्यादा वेटेज इन्हीं चैप्टर का है। तो इस वजह से परसेंटेज चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को परसेंटेज के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, परसेंटेज अगर आपको करना है तो बेसिक फ्रैक्शंस की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं जिन्होंने बेसिक फ्रैक्शन नहीं देखा है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हैं, मैं जस्ट इसको रिवाइज करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक आपको ये फ्रैक्शन याद नहीं हो जाती तब तक आपको आगे नहीं करना है। पहले इनको अच्छे से पढ़ो, समझो, क्योंकि आगे आने वाले सारे चैप्टर में ये यूज होने वाली है। ये हम फर्स्ट क्लास में भी देख चुके थे। जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा स्पीड से। जैसे 33 1/3 1/3 बनाता है, और 16 2/3 1/6 बनाता है, 14 2/7 1/7 और 11 1/9 1/9 बनाता है ना। लास्ट क्लास में भी हमने इस पे डिस्कस किया था। ऐसे जैसे 7 9/13 1/13 बनाता है, और इसी को 7.69 बोलते हैं। चलो, एक बार अगर आपको ये भी नहीं पता है तो धीरे धीरे इसमें क्लैरिटी होगी। जैसे 515/17 5.88 बनाता है, 5/19 5.26 बनाता है। तो इस तरह से है। कुछ फेमस फ्रैक्शन भी हमने देखी थी, कुछ फेमस फ्रैक्शन जो लीक से थोड़ा सा हटके होती हैं। जैसे 37 1/2 3/8 बनाता है, 37 सही 1/2, 62 1/2% 5/8 बनाता है, 57 1/7% 4/7 बनाता है, और 66 2/3 2/3 बनाता है ना। देखिए होता क्या है, ये बेसिक्स हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक आपको ये फ्रैक्शन नहीं याद होंगी तो जब तक आपका स्पीड नहीं बढ़ेगी। ये आपको स्पीड बढ़ाने में भी काम आती हैं, कैलकुलेशन में भी काम आती हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम परसेंटेज के कुछ नए कंसेप्टों को पढ़ेंगे और 2024 के सीजीएल और सिलेक्शन पोस्ट के जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है उनके पीवाईक्यू भी डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज जो हम नया टाइप, नई वैरायटी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्राइस क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन। प्राइस क्वांटिटी, मूल्य और क्वांटिटी, मात्रा वाले क्वेश्चन किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को। इसमें हम अप्रॉक्स 3 वैरायटी डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 3 वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली वैरायटी आपके सामने पेश कर रहे हैं प्राइस क्वांटिटी वाले में। देखना, ध्यान से समझना। सबसे पहले अगर मैं बेसिक्स बोलूं, या सर इसका कंसेप्ट क्या है, एक लाइन में कंसेप्ट को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं मार्केट में कोई चीज के प्राइस इतने रुपए पर केजी है, मान लेते हैं, मान लीजिए आपने एप्पल खरीदे, सेब खरीदे, और वो रेट चल रहे हैं 70 रुपए पर केजी, रुपीज पर केजी, ये प्राइस हो गए। क्लियर है, दैट इज प्राइस। अगर आप 10 किलो लेके आए, मतलब क्वांटिटी, भाई 70 रुपए पर केजी चल रहा है कोई चीज, और आप 10 किलो लेके आए, तो आपका खर्चा कितना हुआ, आपके पॉकेट से पैसे कितने गए, 10 × 70 700। तो आप बोलेंगे ये क्वांटिटी है और वो होता है एक्सपेंडिचर के बराबर। तो बेसिक सा फंडा आप समझे, एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू क्वांटिटी के इक्वल होता है। एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। अगर ये बेसिक सा फंडा है, इसमें कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं, आप भी जानते हैं, बिल्कुल बेसिक सा, कि जो आप खर्चा करते हो वो मूल्य और मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लीजिए प्राइस मुझे निकालना हो, केवल प्राइस, तो आप क्या बोलोगे, एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी। बेसिक सी बात है, बोल सकते हैं कि नहीं, वही चीज है। अगर मुझे कहीं क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो क्वांटिटी बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। बोलिए हां या ना, आराम से देख लीजिए, बताइए यस।
ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये पूरा फंडा है, बेसिक सा फंडा है। इसमें 3 वैरायटी बनती हैं एग्जाम में जनरली। हम वैरायटी नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं और वैरायटी नंबर 1 अभी CGL के एग्जाम में आई। पहली वैरायटी देखो, आप पहली वैरायटी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। पहली वैरायटी जिसमें बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए। वैरायटी नंबर 2 जिसमें थोड़ा सा सोच रहा है। वैरायटी नंबर 3 जिसमें क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड आ जाते हैं। पहली वैरायटी के क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाई 25%, चीनी का दाम 25% बढ़ गया, चीनी का मूल्य। बाय हाउ मच परसेंट ए हाउसवाइफ शुड रिड्यूस द कंजप्शन, जब चीनी का दाम बढ़ गया तो एक गृहिणी को, एक हाउसवाइफ को अपना कंजप्शन, अपनी खपत कितने % कम करनी चाहिए कि उसका एक्सपेंडिचर, खर्चा नॉट टू इंक्रीज, वृद्धि ना हो, बढ़े ना, नियत बना रहे। कंजप्शन नॉट टू इंक्रीज। अभी अभी हमने देखा एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। क्लियर? एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, जब कभी, ये वैरायटी नंबर 1 है जिसको आप बिना पेन उठाए ही कर सकते हैं। जब कभी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। तो प्राइस में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 25%, कितना बनाता है 1/4, तो ये 1/4 का इंक्रीमेंट। प्राइस में कितना इंक्रीमेंट है 1/4, 25। वो पूछ रहा है कि ये कांस्टेंट रहे, मतलब जितना पहले मैं खर्चा करता था अभी भी मैं उतना ही खर्चा करना चाहता हूं। डिफरेंस क्या है कि मेरी क्वांटिटी चेंज हो जाए, मतलब मूल्य बढ़ा, भाई कोई चीज महंगी हो गई, आज मैं चाहता हूं कि मैं पहले के कब बराबर ही खर्चा करूं, तो भाई आप उसको कम खरीदो, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी। एक लाइन में कैसे लिखेंगे कि कितने % क्वांटिटी कम हुई? अगर ये एरो ऊपर है, अगर ये एरो ऊपर है, ये दोनों को ऊपर वाला डेटा सेम रखो, ऊपर वाला डेटा सेम रखो। अगर ये एरो ऊपर है तो ऐड होगा, और अगर ये नीचे है एरो तो माइनस होगा। सिंपल, 4 और 1 5, तो 20% का डिक्रीमेंट। समझ पा रहे हैं? 20% का डिक्रीमेंट, ये हो गया राइट। सीजल 2024 में, 22 में, 23 में, ये ऐसे क्वेश्चन हैं हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनका कोई एयर फिक्स ही नहीं है। आई थिंक क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते, लीजिए एक क्वेश्चन और। इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय, अब देखिए होता क्या है, यही होती है वैरायटी का डिस्ट्रीब्यूशन। जब क्वेश्चन आसानी से हो रहा है तो हमने उसको वैरायटी 1 दिया, बिना पेन उठाए हो रहा है, बिना डिटेल जाए हो रहा है। जब थोड़ा सा डिटेल करना पड़ेगा तो हम उसको वैरायटी नंबर 2 बोलेंगे। प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 11 1/9, तो प्राइस 11 1/9 बनाता है 1/9। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है कि कौन क्या बनाता है तो भाई इसमें बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और वो सही भी नहीं है। एक अच्छी स्पीड चाहिए तो ये सारी फ्रैक्शन रट डालो, और धीरे धीरे रट जाती है यार प्रैक्टिस करते करते। हाउ मच % हाउसवाइफ रिड्यूस नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, समझ गए ना हिंदी में इसका मतलब? नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, खर्चे में वृद्धि ना हो, मतलब खर्चा नियत रहे, मतलब खर्चा कांस्टेंट रहे। तो प्राइस इतना है तो क्वांटिटी कितना होगा 1/10। 1/10 कितने बनाता है 10%। बताइए फटाफट, यस और नॉट। क्लियर? डी इज द राइट। बोलिए हाँ या नो। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन अभी 2024 में आ चुके हैं एग्जाम में। चलिए थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, एक और दिखाते हैं। आइए, इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 37 1/2%, यदि चीनी के दाम 37 से ही 1/2% बढ़ जाए। अब 37 1/2% को सॉल्व करने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे पता होना चाहिए 3/8 बनाता है। भाई मुझे सीधा सीधा पता होना चाहिए। हाउ मच %
ए हाउसवाइफ रिड्यूस द कंजप्शन, खपत कितना कम कर दे कि उसका खर्चा कांस्टेंट रहे। तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो कंजप्शन या क्वांटिटी 3 सेम रहेगा, ऊपर वाला हमेशा सेम रखो। इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर दो, ये होगा 1/11, ये होगा 9/11, 1/9, 1/11%, 27, 3/11%। बताइए फटाफट यस और नॉट। ठीक है, आसानी से आई थिंक आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, आसान है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाए। ठीक है, 27, 3/11। आगे चलें, चलिए वैरायटी नंबर 2 पे चलते हैं थोड़ा सा। वैरायटी नंबर 2 में आप खुद देखना कि आखिर इसमें क्या डिफरेंस। अभी तक क्या था, कांस्टेंट थी, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था। अब वैरायटी नंबर 2 में क्या डिफरेंस है देखिए। इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 20%, चीनी के दाम 20% बढ़ जाएं, चीनी के दाम, एंड इट्स कंजप्शन, अब दोनों चेंज कांस्टेंट है भाई, सिंपल सा फंडा है, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, होता है कि नहीं? एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब क्वेश्चन में दोनों चीज, अभी तक क्या था कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था तो हमने उसको वैरायटी नंबर 1 बोला। अब वो कहता है कि प्राइस भी चेंज होगा, क्वांटिटी भी चेंज होगी और हो सकता है एक्सपेंडिचर भी चेंज हो। कैसे, आप खुद देखिए। प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 20%, चीनी की कीमत में 20% की बढ़ोतरी हो गई। प्राइस, तो अगर आपको केवल इतना फंडा पता है तो पूरा क्वेश्चन उड़ा सकते हैं। 20% 1/5, 5 से कितना हो गया 6, नंबर 1। खपत 10% कम, 1/10, तो क्वांटिटी 10 से कितना हो गया 9। तो एक्सपेंडिचर, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, ये एक्सपेंडिचर, 50 से 54, कितने का इंक्रीमेंट, 4 का, 50 पर इंटू के 100, 8% का इंक्रीमेंट। बताइए यस और नो। अब इसमें एक क्वेश्चन है जो 2024 में बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, प्री में आया, लेवल तो उसका मेंस का है लेकिन वो प्री में, अभी हम उस पर ही डिस्कस करने आने वाले उस पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आपको ये वाला कंसेप्ट याद है तो आप क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा सकते हैं। चलिए आ जाइए, समझिए भाई। इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इंक्रीज बाय 66 2/3, चीनी के दाम में 2/3 का इंक्रीमेंट हो, 2/3 मतलब 3 था तो 2 का इंक्रीमेंट हो गया 5। चीनी के दाम में 2/3 का इंक्रीमेंट, 3 से 5। कंजप्शन इंक्रीज बाय 33, 1/3, 1/3, 3 से कितना हो गया 4। एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ, 9 से कितना हो गया 20, 11 का 9 पर इंटू के 100। ठीक है ना, यही बनाता है 11, 1/9, 121, 2 और 9 मतलब 122, 2/9% अप्रॉक्स, चौथा आंसर। क्लियर है, आसान है क्वेश्चन, आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से उड़ा सकते हैं। 2024 में आए हुए क्वेश्चन है सारे। चलिए वैरायटी नंबर 3 पे चलते हैं। वैरायटी नंबर 3 में देखा गया क्वेश्चन इस टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से देखना। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, प्री का। वैरायटी नंबर 3 में क्या करता है, वो क्वांटिटी देता है और रियल डेटा भी देता है। जैसा इफ द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, चीनी की कीमत में,
और खपत में 6 किलोग्राम की कमी हो गई, ठीक है। वो देखो चीनी की जो कीमत पड़ी वो 20% बनी, भाई 20% इमेजनरी नंबर होता है, सारा परसेंटेज चल रहा है, लेकिन जो खपत रिड्यूस हुई वो 6 किलो, 6 इज अ रियल डेटा। और टोटल खर्चा 5% इंक्रीज हुआ, तो बताना है ओरिजिनल कंजप्शन कितनी थी। समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन को? पूरा का पूरा चैप्टर ही, ये टाइप ही, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, पूरा चैप्टर। आओ, प्राइस ऑफ द सुगर इंक्रीज बाय, सुगर के रेट प्राइस बढ़े 20%, 1/5, 5 था तो 6 हो गए। ध्यान से देखने एक चीज को, एक्सपेंडिचर इतना पूछा है, ओरिजिनल कंजप्शन, ठीक है। अब अगर वो कहता कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल अगर वो कहता कि खर्चा नियत है, खर्चा कांस्टेंट है, तो मैं सीधा इस प्राइस का रिवर्स कर देता, उल्टा कर देता, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस रिवर्स हो जाती है क्वांटिटी का। समझ पा रहे हो आप? अगर वो कहता कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो रिवर्स कर देते, लेकिन उसने ऐसा कहीं नहीं किया, उसने कहा एक्सपेंडिचर भी चेंज हो रहा है, तो प्राइस, एक्सपेंडिचर कितना 5%, 1/20, तो एक्सपेंडिचर है 20 से 21, ठीक है ना। आपको क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी बराबर क्या होता है E/P, सिंपल सा फंडा है। अब क्वांटिटी E/P 20/5 4 और 21/6, 2 3 7 या 3 2 8 से 7, मतलब पहले अगर खपत क्वांटिटी मात्रा 8 किलोग्राम की थी तो अब हो गई 7 किलोग्राम। कितने किलोग्राम की कमी? क्वेश्चन में कितने किलोग्राम लिखा है? 6 किलोग्राम। कितने गुना? 6 गुना। ओरिजिनल कितना होगा? 6 × 48। बोलो भाई, इतने फेमस क्वेश्चनों में से है ये, हर बार एग्जाम में पूछे, बहुत जबरदस्त तरीके से फेमस क्वेश्चनों में हर बार आते हैं, चाहे प्री हो, मेंस हो, कोई भी हो। चले आगे, चलिए 2021 मेंस में क्वेश्चन आया, 2021 मेंस, 2021 मेंस। आओ, प्राइस ऑफ द राइस इज डिक्रीज बाय 25%, चावल की कीमत में 25% की गिरावट आ गई। 25% 1/4, 4 रुपए था तो हो गया 3 प्राइस। देयरफॉर ए पर्सन कैन परचेज 30 किलोग्राम मोर राइस इन द सेम एक्सपेंडिचर, एक व्यक्ति उतने खर्चे में 30 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद पाता है। 30 किलोग्राम एक्सपेंडिचर उतना ही है, मतलब 5400 पहले खर्च करता। अब आप जानते हैं एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, नियत है, उतने ही खर्चे में, तो एक्सपेंडिचर है तो प्राइस का उल्टा, क्वांटिटी हो गई 3 से 4। पहले 3 किलोग्राम थे, अब 4, 1 का इंक्रीमेंट, क्वेश्चन में लिखा है 30 किलोग्राम ज्यादा, तो इसका मतलब ओरिजिनल कितना था? 90 किलोग्राम, और 90 किलोग्राम 5400 रुपए में खरीद रहा था, तो 1 किलोग्राम कितने के थे? 60 रुपए पर केजी। बताइए, आराम से देखिए, पूछिए यस और नॉट, है ना। मुझे लगता नहीं है किसी को इसमें कोई ऐसी डाउट वाली बात होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं जो 2024 में आया प्री में, लेकिन इसका लेवल बड़ा प्यारा है, मतलब है नहीं इसका लेवल प्री का, ये मेंस लेवल का, मतलब अच्छा क्वेश्चन है। इतना टिपिकल तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये लैंग्वेज देता है, दी है, इसको कह सकता हूं थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हाँ, खुद ट्राई करना, पॉज करो वीडियो को, खुद ट्राई करो। आइए, 12 सितंबर 2024 में है, सेकंड शिफ्ट का पेपर। एवरी मंथ ए मैन कंज्यूम 20 किलो राइस। एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। प्रति महीने एक आदमी 20 किलो चावल कंज्यूम करता है और 8 किलो गेहूं कंज्यूम करता है। द प्राइस ऑफ द राइस, चावल की कीमत में 20% का इंक्रीमेंट हुआ और गेहूं की कीमत में प्राइस 20%, अच्छा नहीं, स्टेटमेंट दोबारा पढ़ें। प्राइस ऑफ द राइस, जो चावल की कीमत है, गेहूं की कीमत का 20% है, 20% है।
टोटल खर्चा 300 रुपए पर महीने है। इफ द प्राइस ऑफ द व्हीट, गेहूं की कीमत यदि 20% इंक्रीज हो जाए गेहूं की, व्हाट परसेंट रिडक्शन इन द प्राइस कंजप्शन इज नीडेड टू मेंटेन द, ये उतना ही खर्चा 300 रुपए का है खर्चा करने के लिए पूछा है कि राइस के रेट में कितने परसेंट का रिडक्शन करना होगा, खर्चा नहीं है ना। खुद ट्राई करिए, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। राइस कितना है, 20 किलो खाते हैं हम। व्हीट कितना खाते हैं, 8 किलो। ये क्वांटिटी है। प्राइस देखो, राइस का जो प्राइस है 20% है व्हीट का, मतलब ये 100 है तो ये 20 है, मतलब कितना है 1:5। क्या आप समझ पा रहे हैं, बताइए। भाई उसने खुद ही बोला है 20% है, मतलब अगर आप 100 रुपए तो यह 20, 20 और 100 1 5, मतलब अब आप खुद सोचो 20 किलो क्वांटिटी 1 रुपए पर केजी के हिसाब से खाएगा तो 20 रुपए तो यहां हो गए, 40 रुपए यहां हो गए, 60 रुपए खर्च हुए, जबकि खर्चा तो 300 रुपए है। इसका मतलब रियल नंबर पे हम आ जाएं तो 5 गुना, इसका मतलब यहां 5 गुना तो 25 किलोग्राम गेहूं है और 5 किलोग्राम चावल है। पॉइंट नंबर 1। और 300 तो रियल डेटा है। यहां तक कोई डाउट? 20 किलो चावल, 8 किलो गेहूं, और ये प्राइस का चल रहा है, राइस के हैं 5 रुपए पर केजी और इसके हैं 25 रुपए पर केजी। अब लिखा है इफ द प्राइस ऑफ द व्हीट, व्हीट के प्राइस जो है इंक्रीज हो गए 20%, तो 25 रुपए पर केजी तो था, 20% 1/5, मतलब ये हो गया 30 रुपए पर केजी। तो इन्हें कहा राइस में कितना रिडक्शन हो, हमने माना 20 किलो है, हमने माना x है, तो 20x ये हो गया, 30 ये हो गया, 30 240, टोटल हो गया 300, 240 क्यों, 30 और 8, तो 20x बराबर 60, x बराबर 3। समझ पा रहे हैं? तो कुल मिला के यहां कितना खर्चा था, 20x 60 रुपए। बताइए यस और नॉट, बोलो। जहां पहले राइस 5 रुपए पर केजी का था, अब वहां 3 रुपए पर केजी का है, क्योंकि x की वैल्यू 3 है और ये 3x क्या है, ये कितने रेट है। तो जहां पहले राइस 5 रुपए पर केजी का था वहां 3 का है, कितनी की गिरावट आई, 2 पर, 2 की 5 पर इंटू के 100, 40% का डिक्रीमेंट। बताइए, आराम से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन के बेस पे था और कुछ भी नहीं था। ठीक है, सॉल्व किया जा सकता। इसके बाद अगला जो हम टाइप देखने वाले हैं और जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, मेंसुरेशन बेस्ड टाइप। मेंसुरेशन बेस्ड टाइप में देखो, अगर हम डिटेल में जाएंगे तो हमें सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूले बताने होंगे। अब हम उतना डिटेल में तो नहीं जाएंगे, क्योंकि जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वहां फॉर्मूले देखेंगे और फॉर्मूले आपको जैसे क्यूब का फॉर्मूला, साइड का क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम, साइड का क्यूब, क्यूबॉइड, LBH वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमिस्फेयर, आपका स्क्वायर, ट्रेपिज्म, ये सारे के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। आइए समझते हैं क्वेश्चन क्या था। मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 1, आइए। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, केवल डायरेक्ट सीजीएल 2024 का हर जगह देखो, ये वाले एग्जाम अगर आप इन टाइप की बात करें ना, चाहे आपका CHSL हो, CGL हो, MTS हो, सब जगह पूछा जा रहा है, हर जगह। लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लंबाई को 20% बढ़ा दे। एक तरीका होता है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया L इंटू बी। तो इन्हें कहा लंबाई को 20% बढ़ा दे, तो L 20%, 1/5, 5 से कितना हो गया 6, चौड़ाई 10% इंक्रीज, 10 से कितना हो गया 11, तो 50 से कितना हो गया 66, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितने का, क्यों 50 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एरिया होता है L इंटू W या B,
16 का इंक्रीमेंट 50 पर इनिशियल पर निकलता है, आपको पता है वास्तविक आरंभिक पर ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट? 32%। बताइए, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन के 100, ये भी कर सकते हैं। रेक्टेंगल की लंबाई 20% का इंक्रीमेंट, यहां पर 10%, अगर इंक्रीमेंट होगा तो प्लस, डिक्रीमेंट होगा तो माइनस। सिंपल। 20 इंटू के 10 अपॉन के 100, 30 तो 32%, है ना। तो बहुत आसान वाला टाइप है, मेंसुरेशन वाला टाइप। आपको हो सकता है अगर कई बुकों में अगर ये क्वेश्चन मेंसुरेशन वाले टाइप में नहीं मिलेगा तो ये क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन चैप्टर में मिलेंगे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं। चलिए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं क्वेश्चन हमें किस तरह से सॉल्व करने हैं। देखिए ये रहा आपका सीजीएल टायर 2 2022 का क्वेश्चन है, 2022। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखना। रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, और सरफेस एरिया, रेडियस ऑफ द स्फीयर, उसकी गोले की त्रिज्या में डिक्रीमेंट हुआ है, घटी है 48%। तो सरफेस एरिया में कितने परसेंट? सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चनों में ये जो 4 है 4 और ये पाई है 22/7 पाई की वैल्यू, ये कांस्टेंट होते हैं, और जो कांस्टेंट होते हैं वो हमारे कोई रोल प्ले नहीं करते, उनको आप हटा सकते हैं। या मैं कहना चाह रहा हूं इन दोनों को हटा दो। रेडियस में 48% का, 48% का मतलब होता है आप सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे, सीधा डिवाइड कर देंगे। 25 अगर उसकी रेडियस थी तो 12 का डिक्रीमेंट 13 हो गई, तो एरिया कितना हो गया? 625 से 169। कितने का डिक्रीमेंट इनिशियल पे निकलता है? दोनों का 457 इंटू के 100। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, बताइए फटाफट। ठीक है, ये 6 आएगा यहां पर, 15 12 4 5 6, 25 से सिंप्लीफाई कर लें, 25, 25 से 25 बार 4 बार। अच्छा, कभी भी नीचे 25 हो कैसे करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 100 बन गया, 2 जीरो लगा देंगे। 16 छंग 96, 9, 16 पंजे 80, 89, 8, 16 चौक 64 और 8 72.96, सीधा सीधा 20। आराम से देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको जो कि मैंने बताया, देखो एक्चुअल में क्या है, टारगेट बैच है। अगर हम रेगुलर क्लास में पढ़ते तो खाली यही वाली टाइप होने में 1.5 से 2 दिन या 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, 1 घंटा तो कहीं नहीं गया। लेकिन अब हम ऐसे अगर पढ़ेंगे तो फिर हमारा बहुत सारे चैप्टर छूट जाएंगे, और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आपको जितना मैं आपको समझा रहा हूं, आप केवल इसको समझते चलिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, और जो बच्चे चाहते हैं कि 2026 के लिए, देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमें टेलीग्राम में पीडीएफ, हैंडआउट, प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रहा। तो पहले तुरंत ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इस टेलीग्राम में कंप्लीट है आपका सब कुछ मिलने वाला है। इसमें आपको नोटिफिकेशन की अपडेट भी आती रहती है, क्लास नोट्स, वाईटी सेशन की इंडिविजुअल प्रैक्टिस सीट। प्रैक्टिस सीट कोई नहीं देता, आप यूट्यूब पर देखिए, प्रैक्टिस सीट मिलेगी विद उसके आंसर हैं आपके पास, जैसे जो हमने चैप्टर कराया उसके प्रैक्टिस सीट। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 2026 के लिए बेसिक से तैयारी करना चाहता है कि सर हमने तैयारी लेट शुरू करी, या मेरा सेकेंड ईयर था, या मेरा एक्चुअल में तैयारी थी नहीं, अब चाहते हैं, तो भाई दृष्टि फाउंडेशन बैच ला रहा है।
फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन का मतलब है सीजीएल एग्जाम जो ग्रेजुएट लेवल पर होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। सीएचएसएल एग्जाम तो 12th लेवल पर होता है। सीपीयू एग्जाम तो ग्रेजुएशन लेवल पर होता है, दिल्ली पुलिस एसआई। एमटीएस एग्जाम तो 10th लेवल पर होता है। और जीडी एग्जाम, ये सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। मीडियम हम दोनों लेके चलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में चीजें मिल जाएंगी। लाइव ऑनलाइन क्लासें लर्निंग ऐप पर चलेंगी। बैच 30 जून से शुरू होने जा रहा है, तो बेहतरीन है, आपके लिए एक ऑफर है, इसको कर सकते हैं। 6 महीने इसकी वैलिडिटी 2 साल रहेगी। 6 महीने में हम कोशिश करेंगे पूरा सिलेबस करा दें। 600+ ऑनलाइन आवर्स की क्लासें रहेंगी, क्लास नोट्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीट मिलेगी, और इसके साथ डाउट क्लियर। देखो होता क्या है, आप कहीं भी जाएं तो डाउट क्लास इतनी आसानी से प्रोवाइड नहीं की जाती। आप ट्राई कर लेना चाहें, आपको बेहतरीन तरीके से यहां पर डाउट क्लास मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, 10 बुक्स मिल रही हैं, विभाजित समग्र नोट्स। 10 बुक्स आपको दृष्टि एसएससी दे रहा है, 10 किताबें। मतलब आपके जो किताबें हैं वो तो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट इस मूल्य पर। ठीक है, तो आप इसको ज्यादा इंक्वायरी के लिए oneDayExam.com या फिर ये नंबर पर कॉल कर लेना। ये 2026 को टारगेट लेके लाया जा रहा है, 2026 के लिए ये फाउंडेशन में। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं परसेंटेज में, क्योंकि चीजें बहुत हैं। देखो बहुत है, मतलब कुछ कमी नहीं है, इतनी चीजें हैं। आइए हमें और क्वेश्चन कैसे लाने हैं इसमें, ये हम देखने वाले। इफ द लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड, जैसे कि मैंने बताया, देखो इसके बारे में हम कभी मेंसुरेशन में डिस्कस करें, जैसे क्यूबॉइड का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला। आई होप मैं ये मान के चल रहा हूं तो आपको ये आता है। लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 25%। क्यूबॉइड की लंबाई को 25% इंक्रीज कर दिया जाए और इसकी चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए। क्यूबॉइड क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, एलबीएच, सबको पता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसने कहा लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड इंक्रीज बाय, क्यूबॉइड की लंबाई 25% बढ़ा दी, 1/25 1/4, 4 से कितनी हो गई 5। इसकी चौड़ाई 20%, 1/5, 5 से कितनी हो गई 4, डिक्रीज हुई है ना। हाइट जो है 14 2/7, 1/7, 7 से कितनी हो गई 6। हाँ जी, यहां पर डिक्रीमेंट है, यहां भी डिक्रीमेंट है, केवल पहला इंक्रीमेंट। अब फॉर्मूला सीधा LBH। अगर यहां का कोई डेटा कैंसिल आउट हो रहा है तो कर दो, 7 से 6, ओवरऑल 1 का डिक्रीमेंट 7 पर इंटू के 6, 14 2/7। बताइए जी, ठीक है, कोई डाउट हो पूछिए। ठीक है, लेंथ इंक्रीज हुई है 25%, 1/4 से 5। चौड़ाई डिक्रीज हुई है 1/5 से 4, और ये डिक्रीज हुई है 7 से 6। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2024। चलिए, होता क्या है, ये वाला फॉर्मूला क्यों सदाबहार है, क्योंकि जो x + y + xy वाला फॉर्मूला है वो 3D में फेल हो जाता है। जो बताया था ना हमने, 3D में नहीं लगता, लेकिन ये हमेशा लगता है। डिपेंड करता है फॉर्मूला आपका फिगर कौन सी, 3D फिगर कौन सी। अगला एक बेसिक सा टाइप है, मल्टीप्लाई बाय रॉन्ग नंबर। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, आ जाइए। छोटा सा टाइप है, ये बात देख लेते हैं। ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। एक व्यक्ति ने 5/3 की जगह गलती से 3/5 से गुणा कर दी। परसेंटेज चेंज कितना आया, मतलब गुणा मल्टीप्लाई करना चाहता था 5/3 से और मल्टीप्लाई कर दी 3/5। समझ पा रहे हो, ये होता रॉन्ग नंबर से मल्टीप्लाई करना मैं 5/3 से गुणा चाहता था, गलती से मैंने 3/5 से गुणा कर दी। कितने परसेंटेज का चेंज आएगा डेटा में। तो ऐसे क्वेश्चन का बेस्ट तरीका होता है एलसीएम ले लो, 3 और डिनोमिनेटर का 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया 15। इसका एलसीएम ले लो, बेस्ट तरीका 3 और 5 का एलसीएम। तो अगर मैं
3/5 से मल्टीप्लाई करना चाहता था तो कितना आना चाहिए था? 25, और मैंने 3/5 से कर दी, कितना आया? 9। तो आना चाहिए 25, आ गया 9। कितना चेंज आया? तो आप बोलोगे 25 पर निकालेंगे चेंज, इनटू के 100। ओवरऑल जो चेंज आया 64%। बताइए, एक आध क्वेश्चन कभी बाई चांस पूछ लिया जाए, इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। ठीक है, चलिए। ए मैन मल्टीप्लाई नंबर बाई 6/5। एक व्यक्ति ने गलती से 6/5 की जगह मल्टीप्लाई करना था 5/6 से, और कर दिया 6/5। आप क्या करो, एलसीएम ले लो। 6 और 5 का एलसीएम 30, आना था 25, और आया कितना? 6/5, 36। कितने का इंक्रीमेंट? 11 का। कितने पर? इनिशियल पर 25 पर। कितना? 44%। बताइए जी, क्लियर है? चलो, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं दैट इज इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। भैया बहुत क्वेश्चन एग्जाम में आए इलेक्शन बेस्ड के। देखो होता क्या है, जनरली हर टाइप से क्वेश्चन नहीं मिलते। हम क्या करते हैं, हम हर साल, हमारी कहानी, हम क्या करते हैं, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ, बच्चों के जो आंसर की होती है हमें मिल जाती है, हम सारी टाइप करवाते हैं। टाइप करने के बाद मैथ्स के सारे क्वेश्चन टाइप कराए, फिर टाइप कराने के बाद सारे क्वेश्चन अरेंज कराते हैं चैप्टर वाइज अरेंज कराने के बाद सारे क्वेश्चन टाइप वाइज अरेंज कराते हैं। तो हम ये देखा, जैसे परसेंटेज में मैं देख रहा था, इलेक्शन वाले क्वेश्चनों में बहुत क्वेश्चन मिले, इतने और चैप्टर और टाइप से नहीं मिले। इलेक्शन वालों में काफी ज्यादा क्वेश्चन थे। आइए इलेक्शन वाला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 18 सितंबर 2024 का क्वेश्चन, 18 सितंबर 2024। ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, इन ए इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, दो उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में एक को 88% वोट्स मिले और वो 684 वोटों से मेजॉरिटी में आ गया, जीत गया, चुनाव जीत जाता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट? टोटल वोट कितने थे? ऐसे बहुत क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है लेकिन पूछे गए हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है, वैसे आपको मैं बता दूं, इसमें भी 3 वैरायटियां होती हैं, है ना। एक जो तीसरी वाली वैरायटी वो मेंस की फेमस वैरायटी है, मेंस लेवल की। तो अगर टोटल वोट 100 थे तो विनर को या एक को मिले 88, तो दूसरे को कितने मिले? 12। 100 माइनस के 88, 12। और वो कितने वोटों से जीत गया? 76। जबकि क्वेश्चन में कितना लिखा है? 684। 9 बार 6 नम 54, 5 63 और 5 68। तो इसका मतलब टोटल वोट्स जो थे वो 900 थे। और अगर पूछे कितने लोग, हारने वाले को कितने मिले? इतने। जीतने वाले को कितने मिले? इतने। बताइए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वालों में से है आपका दैट इज इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला। आइए, तेरह सितंबर 2024, 13 सितंबर 2024, इन इलेक्शन बिटवीन आर और एस के बीच में आर को 110% वोट्स मिले एस का। ये आर भाई साहब है, ये एस भाई साहब। आर को एस का 110, ये 100, तो इसको 110।
और एस बीट एस बाई, और एस को कितने वोटों से हराया? 10। एक्चुअल में 770, 77 गुना। नो इनवैलिड वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट कितने पोल हुए? तो ये रहे 210 पोल हुए, 77। बताइए क्या ये क्लियर है? जब कभी ऐसा क्वेश्चन करना हो, मैंने आपको बताया था 11 बीच में दिख जाए तो 11 को बाहर रखो, 7 की मल्टीप्लाई, देखो 2 जीरो तो है, 7 2 जा 14, और 11 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहला नंबर, लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर, 7 4 11, 4 5 6, 16 17। तो आप बोलेंगे 16 17 इज द राइट आंसर, 16 17 सी इज द राइट आंसर। बताइए हाँ या ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, है ना। अगर आपको और एक्यूरेट चाहिए तो ये जीरो की आवश्यकता नहीं है, ये तो वैसे ही मल्टीप्लाई हो गया। ये चलो 17 सितंबर 2024 में एक क्वेश्चन और आया। 17 सितंबर 2024, आओ। दो कैंडिडेट हैं एक इलेक्शन में जो उम्मीदवार हैं। 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, आउट ऑफ विच 5%, मतलब टोटल 100 वोट थे, 80% जो है वोट डाले गए, 20% मतलब वोट नहीं डाले, जिसमें से 5% वोट इनवैलिड है। इसका 8 पंजे 40, 4 5%, 4 इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हैं? 76। विनर कैंडिडेट को 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, विनर को वैलिड का 70% मिले। ये क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से देखना। एक बार दोबारा देखो, विनर द विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द वैलिड एंड वॉन बाई मेजोरिटी ऑफ इतना वोट, द टोटल नंबर ऑफ द वोट। एक बार दोबारा देखते हैं सेम क्वेश्चन का स्टेटमेंट। दो कैंडिडेट है, 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट्स, आउट ऑफ विच 5 ऑफ द पोल वोट्स वर इनवैलिड। 80% ने वोट डाले, 20% हटाते हैं, जिसमें से 5% मतलब 8 पंजे 40, 4 वोट, 5% वोट क्या है? इनवैलिड है। ये इनवैलिड, तो वैलिड 76 है, 76। अब इसने लिखा है विनर को 70% में वोट मिले वैलिड का, तो विनर को इसका 70%, तो लूजर को इसका 30%, और वो जीता 40%। तो 76 का 40% जो है वो 368,480। क्या आप समझ पा रहे हैं? जीरो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। 4 9 जा 36, 1 2, और 76 से कितनी बार जा रहा है आपका? 1 91, 76 1 टाइम्स 5, और ये हो गया 2। तो लगभग जो आंसर आएगा वो 1 2, केवल 1 2 आएगा, और जो है जीरो है। जीरो हमें देखने नहीं है, जीरो से मतलब नहीं है। 1 2 0 0 0 0 इज द राइट। बताइए, आराम से देख लीजिए, कोई डाउट हो पूछिए। ठीक है, चलिए आ जाओ। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई। देखो प्यारे का मतलब क्या होता है? जब क्वेश्चन फंस जाए, कैलकुलेशन में उलझ जाए, और कैलकुलेशन करने का कोई अलग तरीका हो, तो इसका मतलब वो कुछ अलग लीक से हटके क्वेश्चन था। किसी इलेक्शन में सुनीता और ममता के बीच में इलेक्शन हुआ, 85% वोटर ने अपना वोट डाला, बट 2% वोटर्स वर इनवैलिड, वोट्स वर इनवैलिड। ठीक है, सुनीता को इतने वोट्स मिले जो 78% है वैलिड का। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल, टोटल वोट्स कितने थे? तो दो लोग हैं, सुनीता
और ममता नंबर 1, सुनीता और ममता। 85% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, 85% लोगों ने वोट डाला। 2% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड, 100 वोट थे, 100 वोट थे, वोटिंग हुई 85, जिसमें से 2% इनवैलिड है। ठीक है, तो वैलिड कितने हैं? इसका वैलिड है 85 का 98%। सुनीता को इतने वोट्स मिले जो वैलिड का, तो इसका वैलिड है 78%, ये है सुनीता को मिले 64974। बताइए तो टोटल वोट्स कितना था? आप समझ पाए कि नहीं, पहले इतना बताइए। 10 सितंबर 2024 का क्वेश्चन। टोटल वोट्स अगर 100 थे, 85% टोटल वोटिंग हुई, इसमें से इनवैलिड कितने हैं? 2%, बट 2% वोटर्स वर इनवैलिड, 2% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने हैं? इसका 98%। मतलब इनवैलिड का मतलब क्या है भाई? 100 लोग थे, 85 लोग वोट डालने गए, 2 लोगों ने या 2% लोगों ने एक ही को 2 बार जिता दिया। अब जब भाई एक ही 2 बार जीतेगा और या एक से ज्यादा लोगों को जिता दिया, वो कह रहा है हम नाराज क्यों करें किसी को, तो वो इनवैलिड होगा भाई किसको। तो वैलिड कितने हैं? इसका 98%। सुनीता को कितना मिला? इसका वैलिड का 78%, वो इसके बराबर है। तो 1 किसके बराबर है? तो 100 किसके बराबर? यही है। अब बात यह है कि भैया तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो गई है। अगर कैलकुलेटर मेरे पास हो तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, और कैलकुलेटर हो तो फिर कंपटीशन कैसा है? यहां हम लगाएंगे डिजिटल रूट। टोटल संख्या पूछी, डिजिटल रूट कैसे लगाएंगे? देखो 64974, यहां से देखना 9 8 5 13, समझ गया ना? डिजिटल रूट सबको पता है, डिजिट को ऐड करते हुए चले जाओ, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लो, यही तो फंडा होता है। 8 5 13 का मतलब 4, यहां 8, 15 का मतलब 6, ठीक है, और 32, और ये होगा 6, 5 6 5 30, 3 9 खत्म, 6 4 10 17 21 3। बताइए फटाफट, यस और नो। ये है, ये बात दोबारा चेक कर लें। ओह 64974, इसका 98%, और जो वैलिड है उसका 78% सुनीता को मिला, सुनीता को मिला। तो टोटल कितना है? ठीक है, तो 6497%, 9 कैंसिल, 8 5 13 का मतलब 4, 7 8 15 का मतलब 6, 8 चौक 32, 5 6 पंजे 30 का 3 आ गया नीचे, ठीक है ना? नीचे 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 9 कैंसिल, 6 4 10 17 21, ये हो गया। बताइए फटाफट, यस और नो। बोलो भाई, क्या ये क्लियर है? आगे चलें। 6 12 3, ठीक है, आ जाओ। अब देखना, अब इस चीज को समझो ध्यान से। 64, एक बार इसको दोबारा देखते हैं ताकि क्लैरिटी हो। इलेक्शन में सुनीता और ममता ने, 2 बंदे हैं, 85% वोट कास्ट देयर वोट, 100 लोग थे तो 85 लोगों ने वोट डाला, बट 2% ऑफ द वोट्स वर इनवैलिड। जो डाला है उसमें से भी 2% इनवैलिड है, तो वैलिड है 98%। 64,974 वोट विच इज 78% ऑफ द वैलिड वोट सुनीता को मिले। सुनीता को मिले इसका मतलब, सुनीता को मिले इसका 98 का 78%, इतना। तो बताना वो इसके बराबर है, टोटल वोट किसके बराबर है ना? कैलकुलेशन तो थोड़ा सा आसान करते हैं। तो कुल मिला के ये है 64974। बिना कैलकुलेशन का तो बात बनी ही नहीं, 100 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई वो नहीं करेगा। 8 5 13 का मतलब क्या हो गया? 4, 8 15 मतलब 6। बोलिए भाई, ठीक है? यहां तक क्लियर है?
9 खत्म, 6 4 10, 17 21, 24 इंटू के 8। क्लियर? ये हो गया 6 और 8 48, 48 का मतलब 12 3, और ये हो गया 21। यहां तक बताइए फटाफट, यस और नॉट। कौन सा हमारा? ये वाला है। लेकिन अभी कैलकुलेशन परफेक्ट आ नहीं रही जितने हमारी आनी चाहिए, क्योंकि इसमें नीचे 3 आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है। लेकिन कैलकुलेशन मतलब डिजिटल रूट वहां फंस जाता है जब नीचे 3 आ जाए। 3 में क्या होता है ना, फिर उसका यूज होता नहीं। लेकिन अगर हम कैलकुलेशन ना करें तो बड़ा तकड़ा जा रहा है ये। एक बार दोबारा देखते हैं, हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे कहीं। आइए एक बार दोबारा समझते हैं इससे। इलेक्शन हुआ सुनीता और ममता के बीच में। 85% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। 100 वोटर्स थे, वोटिंग हुई केवल 85%। ठीक है, ये तो हम समझ सकते हैं। टोटल वोट्स ये है, वोटिंग ये हुई। 2% ऑफ द वोटर्स वर इनवैलिड। वोट इसमें से 2% इनवैलिड है, तो वैलिड कितनी है? 85% का 98%। ये भी ठीक है। ये इनवैलिड है और ये वैलिड। सुनीता को इतने वोट्स मिले जो 78% है वैलिड वोट्स का, तो ये वैलिड है। 85 का 98% निकालें, उसका 78% निकालें, तो वो आता है 64974। अभी देख लेते हैं हम क्या मिस्टेक हो रही है। 9 अलग है, 64, 6 4 10, 17 21 हो गया। 21 का मतलब कितना हो गया? 3 हो गया। 21 का मतलब 3 हो गया। मेरे ख्याल से हम यही मिस्टेक कर रहे थे। 21 को 3 नहीं, देखो अब देखो, यही मिस्टेक हो रही थी बच्चों। अब देखो 9 खत्म, ये 8 है, 7 और 8 15 का मतलब 6 होता है, 8 5 13 का मतलब 4 होता है, 8 चौक 32 का मतलब 5 होता है, 6 पंजे 30 का मतलब 3 होता है। तो इसका मतलब डिजिटल रूट 1 आना चाहिए। डिजिटल रूट 1 आना चाहिए। 5 2 7 और 1 8, ये पॉसिबल नहीं है। 6 7 5 12 का मतलब 3, पॉसिबल नहीं है। 1 आना चाहिए फाइनल। 8 और 1 9, तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, 10 सितंबर 2024 का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है भाई, इसको आप कैलकुलेशन करने जाओगे तो फंस जाओगे, फिर हमें करना यही तरीका सबसे बेस्ट। एसएससी फेज 13 मैं 2024 के ग्रेजुएट लेवल के सारे क्वेश्चन ला रहा हूं, सीजीएल वाले भी, और ये सिलेक्शन पोस्ट वाला भी। आप जानते हैं 3 लेवल पर होता है, 10th 12th ग्रेजुएशन। तो सिलेक्शन पोस्ट 20 जून 2024 को लास्ट ईयर इन्हीं दिनों पेपर हुआ था। किसी इलेक्शन में देयर वर 2 कैंडिडेट हैं, 12% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 100 वोट्स हैं, 100 लोग हैं, वोटिंग कितनी हुई? 88%। 12% वोट डालने नहीं गए। विनर को बाई ऑब्टेन 60% ऑफ द टोटल वोट। विनर को मिले टोटल का 60, तो हारने वाले को कितने मिले? 28। कितने वोटों से जीता? 34 3200। क्वेश्चन में लिखा है 1200। एक है इतना, 4 3 12, 4 8 32। ठीक है, पूछा है टोटल वोट्स कितने? 30 इंटू के 100, 8 8 3 24, 6 8 7 56, 8 5 40। बताइए, सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है, 3750 इज द राइट आंसर। 20 जून 2024 का क्वेश्चन है। आओ आगे बढ़े। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी सिलेक्शन पोस्ट 26 जून 2024 शिफ्ट 3 का पेपर है।
विनोद और संजय फाइटिंग, एक दूसरे के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, और प्रधानी का वो चल रहा है भाई, इलेक्शन, ग्राम प्रधान का इलेक्शन चल रहा है। संजय है और विनोद है, तो संजय भाई साहब को 47.5 वोट मिले। अगर टोटल 100 थे तो संजय को इतना, और विनोद को कितने मिले फिर? 100 माइनस 47.5, 52.5, और वो कितने वोटों से जीत गया? 5। क्वेश्चन लगा 270। 54, ठीक है। हाउ मेनी वोट डिड विनोद गेट? विनोद को कितने मिले? 52.5 का 54, ये है। मतलब इसको ब्रेक कर देते हैं, 50 प्लस के 4, 25, 12, 26, 26 और 25 ये हो गया, और 20, 10, 20, 20 और 21, 2835, ठीक है। इसी में एक हमारा लास्ट टाइप आता है, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, विलेज पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। बहुत फेमस क्वेश्चन टाइप है, और इस बार 2024 में भी इससे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए मैं सीधा आपको 2024 के क्वेश्चन पे ले चलता हूं। ये लीजिए 2024 सिलेक्शन पोस्ट फेज 12, 21 जून 2024। ड्यूरिंग 2021 के दौरान पॉपुलेशन एक सिटी की 8% का इंक्रीमेंट हुआ। 8% का मतलब होता 8/100, 2/25, 25 थी तो कितनी हो गई? 27, 2021 में। 2022 में ये 10% का इंक्रीमेंट हुआ, 1/10, 10 से कितना हो गया? 11। 2022 के अंत में पॉपुलेशन इतना है, ये 250, 297, ये है 47520। पूछा है ये स्टार्टिंग में कितना था, अपॉन 297 इंटू हो गया 250, है ना। सिंपल सिंपल वो सॉल्व करवा, ठीक है, सिंपल सिंपल सॉल्व करा रहा, कुछ भी कर, ठीक है। सॉल्व जब भी आपको ऐसा करना हो, सिंपल देखो, कभी कभी क्या होता है, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लो समझ में नहीं आ रहा, सिंपल आप तो डिवाइड कर दो, 297 2 जा तो ज्यादा हो जाएगा, 300 है लगभग, तो 475 297 अगर जाएगा 8 7 178, है ना, लगभग। और ये कितने बार जा रहा है? 1 टाइम्स, ठीक है। 8 16, 8 टाइम्स जाएगा अभी तो 56 5 72, 77 7 16 23, नहीं 8 बार तो ज्यादा हो रहा है, 16 7 7 टाइम्स 49। डिजिटल रूट लगाना ज्यादा सही रहेगा, डिजिटल रूट में प्रॉब्लम आएगी। 7 2 9 9 0 आएगा, 7 2 9 5 4 9, नहीं, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमें करना ही पड़ेगा, डिवाइड करना ही पड़ेगा भाई, इसमें बहुत जगह ऐसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें कोई रूल वो बात नहीं। ये तो मल्टीप्लाई आप समझ गए, पहला नंबर सेम लास्ट नंबर सेम, दोनों का सम हो जाएगा। 250 से 297 जैसा हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हम डिवाइड करते ही हैं। अगर आप डिवाइड करेंगे, पूछा क्या है,
2021 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी थी? 2021 इनिशियल इतना। तो इसका मतलब लास्ट ये दे रखा है 4570 दे रखा है एट द एंड ऑफ 2022। तो 297 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, 1 इसको 250 इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 250 से। आई थिंक डिवाइड आप कर लेना, आपको ये डिवाइड करोगे तो लगभग समथिंग 25 4 और ये 16 160 टाइम्स कुछ जाएगा, है ना, 16 के आसपास जाएगा। 16 दूनी 32 और 25 से डिवाइड करोगे, 4 से मल्टीप्लाई, 100/4 14 4000। ए इज द राइट। बताइए, आराम से देख लीजिए भाई, कभी कभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये डिवाइजन आपको आना चाहिए, इसमें ऐसे कोई भी बात नहीं। ठीक है, चलो आ जाइए। 18 सितंबर 2024 का क्वेश्चन है। किसी कॉन्सिस्टेंसी में 45% टोटल नंबर ऑफ वोटर्स मेल है, टोटल का 45% मेल है, रेस्ट फीमेल है। 45% मेल है तो 55% फीमेल है। 60% ऑफ मेल लिटरेट है, इसका 60% लिटरेट है, इलिटरेट है। तो लिटरेट कितने हो गए? 45 का 40% और 60% ऑफ फीमेल लिटरेट, इसमें लिटरेट है 55 का 60%। इलिटरेट कितनी है? 55 का 40%। व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ इलिटरेट फीमेल? ये 55 का 40%, मोर देन लिटरेट मेल्स 45 का 40%। रेशियो ले लेते हैं 5 से 5 9 से। नंबर ऑफ फीमेल मोर देन, ये इससे कितने ज्यादा है? 2 9 से 11 सही 1/9 22.2। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 2024 मेंस का क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट। अमित गेट 6% इंक्रीज इन द सेल इन द फर्स्ट ईयर। तो ये सेम उसी तरह है जैसे पॉपुलेशन वाला होता ना, सेम उसी तरह। अमित की सेल्स में 6% इंक्रीमेंट हुआ पहले साल, 20% इंक्रीज दूसरे साल। तो अगर सेल इतनी है तो बटवा 2 साल पहले सेल के, मतलब अगर सेल उसकी x थी तो पहले 6% का इंक्रीमेंट 106, और फिर इसका 20%। आपको पता है ना, अगर आपको 20% का इंक्रीमेंट करना है तो उसका 120% निकाल दो। वो कितना है? 254400। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और ये 2 बार, तो x बराबर 2। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और इसको डिजिटल रूट से निकालना। ये भी सीजीएल मेन 2024 का है, डिजिटल रूट से करना है, ऐसे बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात फाइनल टच देते हैं क्लास को। जिनने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो, जिसमें सारी अपडेट मिलने वाली है। नंबर 2, 30 जून को हमारा फाउंडेशन बैच आ रहा है। बहुत सारी क्लासें होती हैं लाइव क्लास में, वाईटी में, यूट्यूब में। हम आपसे ज्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पाते, और खास बात मेन होता है कि मैथ्स जो होती है वो डाउट है भाई। मैथ्स कहीं भी आप पढ़ो, मेन अगर आपको जहां डाउट क्लास मिल रही है वहां जरूर पढ़िए। तो हम यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से डाउट क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, एमटीएस, जीडी 2026 में आप किसी की भी तैयारी करना चाह रहे हैं इसको ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।